वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर, सतपुड़ा आईटीआई माजापुर बालाघाट। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्टर। और कन्वर्टर जो है ये इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि कन्वर्टर क्या होता है। और कन्वर्टर यदि देखा जाए इलेक्ट्रिकल में तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, जिसके बारे में आपको आईटीआई लेवल, पॉलिटेक्निक लेवल या बीटेक लेवल सभी लेवल में बेसिक डेफिनेशन इसका पूछा जाता है। यदि आप इंटरव्यू देते हैं या वाई वाई कहीं क्वेश्चन आपसे होता है तो भी कन्वर्टर के बारे में पूछा जाता है स्टूडेंट। चलिए, कन्वर्टर के बारे में यदि देखें तो कन्वर्टर क्या काम करता है स्टूडेंट। कन्वर्टर का मेन काम है, जैसे रेक्टिफायर सर्किट होता है वैसे ही कन्वर्टर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं रेक्टिफायर सर्किट को ही कन्वर्टर कह सकते हैं स्टूडेंट। अर्थात रेक्टिफायर सर्किट को ही कन्वर्टर कहा जाता है। तो रेक्टिफायर सर्किट में आपने देखा होगा यह एसी को डीसी में चेंज करता है। क्लियर है स्टूडेंट? एसी को डीसी में चेंज करता है। वैसे ही यहां पर कन्वर्टर सर्किट भी एसी को डीसी में चेंज करता है। क्लियर है स्टूडेंट? अर्थात नए प्रारूप में आप ये कह सकते हैं रेक्टिफायर को कन्वर्टर कह सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? रेक्टिफायर को आप कन्वर्टर कह सकते हैं। तो रेक्टिफायर को कन्वर्टर कहने के पीछे इसका रीजन है क्योंकि ये पूरा होल कंपोनेंट होता है। अर्थात कि रेक्टिफायर सर्किट का एक बेसिक यदि आपको देखा जाए तो आपने एक पैनल बोर्ड बना लिया। ये एक पैनल बोर्ड है और इस पैनल बोर्ड में पूरे कंपोनेंट्स को आपने लगा दिया। जैसे मानकर चलिए आपने जो रेक्टिफायर सर्किट है इसमें फुल वेव, हाफ वेव, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करते हैं, वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं। ये हाफ वेव हो जाएगी, इसके बाद ये फुल वेव हो जाएगी। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सप्लाई के रूप में एसी ले रहे हैं। सप्लाई के रूप में क्या ले रहे हैं हम, एसी। और आउटपुट, ये इनपुट हो गया एसी, और आउटपुट के रूप में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट, डीसी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये काम है रेक्टिफायर सर्किट का। रेक्टिफायर सर्किट में जो कंपोनेंट लगाए जाते हैं वो है डायोड। हम किसका यूज करते हैं स्टूडेंट, डायोड्स का यूज करते हैं। तो डायोड्स के उसको आप ब्रिज के रूप में यदि आप कनेक्ट करेंगे तो फुल वेव बन जाएगा, और हाफ में आपको एक डायोड का यूज करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो इस तरीके से आप रेक्टिफायर सर्किट को बनाते हैं। तो रेक्टिफायर सर्किट को ही कन्वर्टर कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब यदि हम इसका परिचय आपको दें तो इसका परिचय यह है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है, जो मशीन होती है, मशीन का मतलब होता है कि पूरा कंपोनेंट, होल कंपोनेंट या होल पार्ट्स, टोटल पार्ट्स ऑफ मशीन। तो ऐसी कोई युक्ति जिसमें पूरे कंपोनेंट लगे हो, उस युक्ति को क्या कहेंगे हम, कन्वर्टर कहेंगे। तो उसमें उसका एक छोटा प्रारूप रेक्टिफायर भी होता है। इसे एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन पूरा कंपोनेंट उसमें लगा हो, जैसे रेक्टिफायर के दो चार और कंपोनेंट उसमें कनेक्ट कर दिया जाए या लगा दिया जाए, तो ये जो टोटल मशीन होगी, टोटल जो युक्ति होगी, ये कन्वर्टर कहलाती है स्टूडेंट। क्लियर है? इसका यूज हम उत्पादन अर्थात की जनरेशन में, पारेषण अर्थात की ट्रांसमिशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात की वितरण में एसी का प्रवाह होने के कारण संपूर्ण विश्व में एसी विद्युत प्रणाली को ही अपनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि आप देखेंगे डीसी को भी ट्रांसमिट किया जाता है, डीसी को भी ट्रांसमिट किया जाता है, डीसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, डीसी को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अर्थात कि वितरण किया जाता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, डीसी को ट्रांसमिट अपने इंडिया में लेटेस्ट यदि देखा जाए तो ये मिलेगा आपको रिहंद बांध। यदि आप गूगल करेंगे तो रिहंद बांध कहाँ होता है, रेहान या इसको रिहंद बांध से दिल्ली तक एक एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है स्टूडेंट। तो ये रेहान से दिल्ली तक एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन ये सप्लाई देती है आपके मेट्रो ट्रेन को। किसको देती है, मेट्रो ट्रेन को स्टूडेंट, याद रखिएगा। तो उसके लिए भी हमने डीसी ट्रांसमिशन लाइन बिछाया गया उसके लिए। अब यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो कन्वर्टर यूज किया जा रहा है, कन्वर्टर यूज किया जा रहा है स्टूडेंट, यही कन्वर्टर है
जिसे आप कहते हैं कन्वर्टर सर्किट। तो कन्वर्टर सर्किट का यूज करके हम यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो कन्वर्टर सर्किट होगा ये लार्ज अमाउंट का होगा, मतलब कि बड़े साइज का होगा, बड़े साइज का होगा स्टूडेंट। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एसी का ही ट्रांसमिट किया जाता है संपूर्ण वर्ल्ड में। यदि आप पावर ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, पावर ग्रिड जब हम जनरेशन पढ़ाएंगे आपको, तो पावर ग्रिड में एसी का ही ट्रांसमिशन किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो पावर ग्रिड में एसी का जब ट्रांसमिशन किया जाता है तो संपूर्ण वर्ल्ड में यदि आप देखेंगे तो पूरे फीडर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अर्थात कि आप यदि बालाघाट में बिजली का उत्पादन हो रहा है और सिवनी में भी बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो ये ग्रिड टोटल आपस में कनेक्टेड मिलेगी, एक दूसरे को जुड़ी हुई मिलेगी। इसे कहते हैं इंटरकनेक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो एसी का प्रवाह टोटल पूरे विश्व में हो रहा है, एसी का ट्रांसमिशन ही करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। परंतु अनेक अनुप्रयोग में डीसी की भी आवश्यकता होती है, जैसे मैंने आपको बताया अनेक प्रयोगों में, जैसे कि ट्रेन को चलाने के लिए आपको मेट्रो ट्रेन या ट्रामवे या ट्राली वायर जब पढ़ेंगे आप, बड़े बड़े सिटी मेट्रो होती है, उसमें भी डीसी मोटर लगे होते हैं, और डीसी मोटर को सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिर कन्वर्टर सर्किट का वहां पर यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हो गया बड़ी बड़ी, जैसे कि आप जाएंगे लंदन, पेरिस वेरिस में, बड़ी बड़ी कंट्रीज में और बड़ी बड़ी सिटी में उनके, तो आपको वहां पर रोड में ही ये आपको ट्रैक मिलेगा, और उस ट्रैक में ट्रेन चलती है, छोटी छोटी ट्रेनें चलती है, तो उसमें ट्रॉली वायर और ट्रामवे से चलती है, उसी में डीसी सप्लाई दिया जाता है, क्योंकि वहां पर डीसी बैटरी का जो डीसी मशीन जो होती है, या डीसी मोटर जिसे कहेंगे आप, डीसी मोटर का यूज करके इसे सप्लाई देकर चलाया जाता है। तो आप बड़ी बड़ी सिटीज में जब जाएंगे आप, तो आपको ये सब चीज देखने मिलेगा। परंतु क्या होता है कि डीसी की आवश्यकता हमें आज भी है, जैसे कि मोबाइल चार्जिंग करने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, लेकिन हम फिर ऐसा सर्किट लगाते हैं कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकें। तो डीसी का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है जैसे कि कोई सोना पालिश चढ़ाना है आपको, चांदी की धातु है उसके ऊपर सोना पालिश चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके आप सोना पालिश उसमें चढ़ा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? गोल्डन कलर इसमें चढ़ा सकते हैं। तो ये सिर्फ डीसी सप्लाई के माध्यम से संभव है। जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा। धातु शोधन में तो बड़े बड़े जहां पर बड़ी बड़ी खाने होती है और जहां पर धातुओं का शोधन होता है स्टूडेंट, वहां पर आप देखेंगे तो डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है, अर्थात कि वहां पर डीसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे क्षेत्रों में या ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पर डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो वहां पर फिर कन्वर्टर सर्किट का यूज किया जाता है। तो ये जो कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर का सर्किट का पूरा जो कंपोनेंट होता है, कन्वर्टर सर्किट का यूज किया जाता है। उसके बाद है बैटरी चार्जिंग में, बैटरी आवेशन का मतलब होता है बैटरी चार्जिंग में, तो बैटरी चार्जिंग में भी हम कन्वर्टर सर्किट का यूज करते हैं दोस्तों। इसमें बैटरी चार्जिंग यदि आपने पढ़ा होगा तो फिक्स्ड वोल्टेज, ठीक है, आपने ट्रिकल चार्जिंग पढ़े होंगे, फिक्स वोल्टेज चार्जिंग, ठीक है। तो ये जितने भी चार्जिंग मेथड है, उन चार्जिंग मेथड का यूज करके इसमें भी डीसी सप्लाई दिया जाता है, तभी आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। एसी से आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते स्टूडेंट। आर्क वेल्डिंग में, तो आर्क वेल्डिंग जो होती है, यदि आप आगे पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग क्या होती है, तो आर्क वेल्डिंग में भी डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रचालन के लिए डीसी की ही आवश्यकता होती है स्टूडेंट। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती है, इनको डीसी सप्लाई ही दिया जाता है। और डीसी सप्लाई को आपको किससे प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये एसी से जनरेट करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, एसी जनरेट, तो उसको आपको डीसी में चेंज करना होगा। तो आप किसका यूज करेंगे, कन्वर्टर सर्किट या रेक्टिफायर सर्किट का यूज करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है? कन्वर्टर सर्किट या रेक्टिफायर सर्किट का आप यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट। तो ये जो बेसिक चीजें हैं आपको क्या समझ में आती हैं यहाँ से, कि व्यापक रूप से डीसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, परंतु
माइनर जो चीजें हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में डीसी का यूज आज भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आर्क वेल्डिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में किया जाता है। आगे देखेंगे तो अतः जिनके कार्यों के लिए डीसी की आवश्यकता होती है उनके लिए रेक्टिफायर अर्थात कि दिष्टकारी, जिसे कहते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को दिष्टकारी भी कहा जाता है स्टूडेंट। क्लियर? रेक्टिफायर को दिष्टकारी या कन्वर्टर कहा जाता है। इत्यादि के द्वारा हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है कि कन्वर्टर क्या है, कन्वर्टर क्या है। जैसे आप रेक्टिफायर क्या है पढ़ते हैं, आपने पढ़ा है, वैसे ही कन्वर्टर क्या है। तो कन्वर्टर भी एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला सर्किट है। क्लियर स्टूडेंट? औद्योगिक क्षेत्र में एसी को डीसी में परिवर्तित करने हेतु मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के मोटर, जनित्र सेट और रोटरी कन्वर्टर का यूज किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रीज एरिया में होते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया में जब देखेंगे या इंडस्ट्रीज में देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको एमजी सेट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो मोटर जनरेटर सेट आपको मिलेगा इंडस्ट्रीज में, रोटरी कन्वर्टर मिलेगा, रोटरी कन्वर्टर, ये रोटरी कन्वर्टर सर्किट भी आपको मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इनका यूज करके हम डीसी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब आगे यदि देखें तो इसके कार्य की जो उपयोगिता के आधार पर इसे हम जब इस सर्किट को पढ़ रहे हैं या इस यूनिट में जब देखेंगे तो इसको रोटरी कन्वर्टर और मोटर जनरेटर जो साइट है, इसके अतिरिक्त मेटल रेक्टिफायर का भी वर्णन किया गया है। तो अभी लेटेस्ट में मॉसफेट का यूज किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये जो मेटल रेक्टिफायर है ये मॉसफेट से बनता है, मेटल रेक्टिफायर मॉसफेट से बनता है। वर्तमान समय में इसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा विश्वसनीय होता है और ये जल्दी खराब नहीं होता। इसीलिए अब मेटल रेक्टिफायर का भी यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट में होने लगा है, जिससे हम एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सभी को समझ में आ रहा है?